हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं गति के समीकरणों के बारे में। और इस वीडियो में बात करेंगे उनके निगमन के बारे में समाकलन विधि से। ठीक, तो आप गति के तीनों समीकरणों के बारे में पहले से ही परिचित होंगे, है ना। देखिए, जो पहला समीकरण हमारा गति का होता है वो होता है बी बराबर यू प्लस ए टी। और दूसरा समीकरण जो होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब इसमें p क्या है, u क्या है, a क्या है, t है, इसको भी जान लेते हैं। वैसे जानते भी होंगे आप लोग। b होता है वस्तु का अंतिम वेग, ठीक है, जो भी गति कर रही है वस्तु उसका अंतिम वेग। और u होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t होता है समय, है ना। और यहाँ पर जो यस लिखा गया है यस होता है विस्थापन। ठीक है। तो हम लोग इसके हर एक समीकरण के जो है प्रूव करेंगे, निगमन करेंगे उनका समाकलन विधि से। ठीक है। तो बात करते हैं पहले समीकरण की। ठीक है, पहले हम पहले समीकरण का प्रूफ देखेंगे। देखिए, हम लोग को पता है कि देखिए ए बराबर होता है त्वरण, क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी त्वरण बराबर होगा डी बी बाई डी टी। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक, अब डी टी को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा ए डी टी, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा डी बी। बस, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कर दीजिए दोनों पक्षों का समाकलन। लिखेंगे आप यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, तो ए डी टी यहाँ पर हो जाएगा डी वी। बात करें समाकलन की सीमा की, तो समय के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। तो समय हम मान लेते हैं शुरू में 0 है और फिर बाद में लास्ट में समय हो गया है टी। बात करें अब वेग के रिस्पेक्ट में आप समाकलन हो रहा है ना, तो मान लेते हैं शुरू में वेग जो है v है, शुरू में वेग u है और अंतिम में वेग जो है क्या हो गया है आपका v हो गया है ना, लास्ट में वेग क्या हो गया v। चलिए, अब देखिए जो हमारे गति के समीकरण होते हैं, है ना, वो एक समान त्वरित गति के लिए निकाले गए हैं ना। तो ए हमारा समाकलन से बाहर हो जाएगा क्योंकि ए कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, त्वरण को जो है हम लोग एक समान मानकर इस समीकरण को निकाले हैं। तो त्वरण ए जो है यहाँ पर बाहर हो जाएगा ए बाहर 0 से लेकर t तक और डी टी u से b तक डी बी। अब देखिए यहाँ पर हम टी के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर टी तो है नहीं। तो अच्छा, आप टी नहीं तो यहाँ पर हम एक तो मान सकते हैं। और देखिए ए 0 से लेके टी तक, और जहाँ एक है वहाँ पर हम टी पे घाते 0 मान सकते हैं, है ना। किसी पे भी घाते 0 का मान 1 होता है तो हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1 है तो 1 की जगह हम टी पे घाते 0 लिख सकते हैं डी टी। उसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू, यहाँ पर लिख सकते हैं बी पे घाते 0 डी बी, क्योंकि बी पे घाते 0 का मान 1 होता है तो एक का गुणा करके डी बी ही रहेगा। ठीक है, और समाकलन करते हैं। देखिए आगे ये समाकलन होगा तो जो समाकलन क्या होता है, जो भी आप यहाँ पर है, ठीक है, फंक्शन, उसमें एक घात जुड़ जाती है और नीचे भी उसी जो जोड़ेंगे और नीचे भी उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जो घात के रूप में जोड़ेंगे उसको नीचे बटे में उसके नीचे भी जोड़ देंगे। तो हो जाएगा ये टी 0 प्लस एक घात जुड़ेगी और नीचे भी उसी को आप जोड़कर लिख देंगे। बात करें समाकलन की सीमा की, तो 0 से लेके टी तक। यहाँ पर देखिए भी एक घात जुड़ जाएगी और उसी को आप नीचे भी जोड़ के लिख देंगे। यहाँ पर सीमा है कहाँ है वेग की, कहाँ से कहाँ तक, यू से लेके बी तक। चलिए ए टी 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो यानी टी पे घाते एक लिखा नहीं जाता है, एक अंडरस्टूड होता है कि एक घात लगा हुआ है बटे 0 से लेके टी तक। 0 प्लस 1 तो हो जाएगा बी पे घाते 1 है ना, और ए हो जाएगा 1 यू से लेके बी तक। चलिए ए, अब एक बार हम यहाँ पे टी की जगह वो पहले ऊपरी सीमा रखा जाता है, फिर माइनस निचली सीमा रखा जाता है। तो टी की जगह टी रखेंगे तो टी ही होगा, और बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं, बटे 1 अंडरस्टूड होता है कि उसके बटे 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब बटे 1 हम मानते हैं। ठीक है, माइनस, फिर टी की जगह 0 रखेंगे, है ना, बराबर। यहाँ भी पहले ऊपरी सीमा रखेंगे तो बी की जगह वी ही रखेंगे तो वी ही होगा माइनस यू। तो अब देखिए ए टी में इसे 0 घटाएंगे तो टी बचेगा और ए का गुणा टी में करेंगे तो हो जाएगा ए टी। यहाँ पर किसी से गुणा नहीं करना, बी माइनस यू बचेगा और इस माइनस यू को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा ए टी, माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू हो जाएगा बराबर बी। इसी को सीधा करके लिख दीजिए बी बराबर यू प्लस ए टी। एक गति का पहला समीकरण जो है ना, एक गति का देखिए यहाँ पर फिर से बता देते हैं, टी में से 0 घटाएंगे तो टी ही बचेगा ए टी, और बी माइनस यू तो बी माइनस यू ही रहेगा यहाँ पर, और हमने माइनस यू को उधर भेज दिया तो ए टी माइनस यू उधर आएगा तो प्लस यू हो जाएगा।
हो जाएगा ए टी प्लस यू बराबर बी, उसी को सीधा करके लिखे हैं तो हो जाएगा बी बराबर यू प्लस ए टी। तो इस तरह आप गति का पहला समीकरण समाकलन विधि से निकाल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग को पता है कि जो वेग होता है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है ना। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है। v बराबर डी एस बाई डी टी। तो डी टी को आप इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा v डी टी, है ना, और इधर हो जाएगा डी एस, ठीक। उसके बाद दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो v डी टी इधर हो जाएगा, है ना, इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एस, ठीक। अब देखिए हम बात करें यहाँ पर जो है सीमा की। अच्छा, उससे पहले हम लोग को पता है कि क्या v बराबर होता है u प्लस ए टी। ये तो पहला गति का पहला समीकरण प्रूव किए हैं इसके पहले, ठीक है। तो जहाँ v है वहाँ आप लिख देते हैं, पहले सीमा लिख देते हैं समाकलन की, ठीक है। तो देखिए टी शुरू में मान लेते हैं समय 0 है, अंत में समय हो जाता है टी, लास्ट में मान लेते शुरू में विस्थापन 0 है, लास्ट में हो जाता है विस्थापन आपका यस, ठीक है। लास्ट में यस पे पहुँच जाती है, ठीक। चलिए अब बी के हम लोग लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी है, तो हम जो है बी की ये लिख सकते हैं u प्लस ए टी बाहर डी टी। समय के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, समय को शुरू में 0 और लास्ट में t मान लिए हैं, है ना, और विस्थापन जो है 0 से यस डी एस। चलिए अब समाकलन को जो है अंदर भेज देते हैं, तो होगा 0 से लेकर टी u डी टी प्लस समाकलन 0 से लेकर टी ए टी डी टी, है ना, ए टी डी टी, डी टी अंदर चला गया और समाकलन को हमने इसके अंदर कर दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा ऐसे बराबर समाकलन 0 से लेकर एस तक डी एस, ठीक। तो यहाँ पर आप समझे होंगे समाकलन को हमने अंदर किया है, ठीक है। यू प्लस ए टी था, समाकलन जब अंदर करेंगे तो चला जाएगा इस तरह यू और डी टी अंदर सीधा रह जाएगा यू डी टी, और समाकलन को हमने अंदर कर दिया है, ठीक है। तो देखिए इसके आगे, ठीक, तो देखिए यू यहाँ पर हो जाएगा बाहर यू 0 से लेकर टी तक डी टी प्लस यहाँ से ए हो जाएगा बाहर 0 से लेकर टी तक हो जाएगा टी और डी टी। अब 0 से लेकर एस तक यहाँ पे हो जाएगा ये डी एस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब यू, अब यहाँ पर टी पे घाते 0, चूँकि अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो हम मान ले सकते हैं टी पे घाते 0, क्योंकि अगर हम कंसिडर करें यहाँ पर एक, तो एक को हम टी पे घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी पे घाते 0 का मान 1 होता है। तो टी पे घाते 0 लिखे तो उसका मान भी 1 होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो है 0 से लेके टी तक, यहाँ पे लिख सकते हैं टी पे घाते 0 डी टी प्लस ए 0 से लेके टी। अब ऑलरेडी टी यहाँ पर तो हमको टी पे घाते 0 लिखने की जरूरत नहीं है, टी ऑलरेडी है, इस पे घात 1 है, ठीक है। टी डी टी बराबर 0 से एस तक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस है नहीं तो हम यहाँ पे एस पे घाते कितना लिख सकते हैं 0 डी एस। चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं यू, घात क्या होगी टी पे एक घात जुड़ जाएगी, उसी को आप नीचे भी लिख दोगे, है ना। सीमा की बात करें 0 से लेके टी तक। यहाँ भी वही होगा कि टी पर एक घात पहले से एक घात और जुड़ जाएगी और उसी को आप नीचे भी लिख देंगे। सीमा कहाँ है 0 से लेके टी तक। चलिए अब यहाँ पर वही होगा, यस पे एक घात जुड़ जाएगी और नीचे भी उसको आप लिख देंगे 0 से लेके यस तक। चलिए अब पहले लिख देते हैं यू, यहाँ पर टी 0 प्लस 1 जुड़ेंगे तो टी ही रहेगा बटे ए 0 से लेके टी तक प्लस ए टी एक ही जुड़ेंगे टी पे घाते 2 बटे 2 बराबर 0 से लेके जो है टी तक है बराबर, यहाँ हो जाएगा यस 0 प्लस 1 तो जी एस ही रहेगा और 0 प्लस 1 तो ए 0 से लेके यस तक, ठीक। अब पहले हम लोग ऊपरी सीमा रखते हैं फिर माइनस निचली सीमा करते हैं, ठीक है। यू ऊपरी सीमा रखेंगे टी तो टी ही रहेगा, बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं, बटे 1 अंडरस्टूड होता है कि बटे 1 है, ठीक है। माइनस अब निचली सीमा रखेंगे तो 0 है ना, टी की जगह 0 रखेंगे 0 ही रहेगा बराबर, सॉरी बराबर करें प्लस ए टी स्क्वायर की जगह पर टी रखेंगे तो टी स्क्वायर ही रहेगा, टी स्क्वायर बटे 2 माइनस अब टी की जगह स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे, 0 उसका स्क्वायर हो जाएगा 0 स्क्वायर बटे 2 तो भी हो जाएगा पूरा 0, है ना, बराबर। पहले ऊपरी सीमा रखेंगे तो ऐसा रहेगा माइनस और फिर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, है ना। एस बटे 1 0 बटे 1 तो 0 ही रहेगा। चलिए टी में से 0 घटाएंगे टी बचेगा तो हो जाएगा ये यू टी प्लस टी स्क्वायर बटे 2 में से 0 घटाएंगे टी स्क्वायर 2 ही बचेगा और एक अगुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर बटे 2 बराबर एस में से 0 घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर एस, है ना। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको सीधा करके लिखें तो हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस अब ए टी स्क्वायर बटे 2 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 ए टी स्क्वायर, है ना। 2 को हम पहले 1 बटे 2 को आगे करके लिख सकते हैं तो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो गति का आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा इस तरह, ठीक।
तो अब बात करने वाले हैं गति के तीसरे समीकरण के बारे में। ठीक, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ए बराबर त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी डी वी बाई डी टी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस और डी एस बाई डी टी, है ना। डी एस करके फिर से डी वी बाई डी टी हो जाएगा, है ना। ऐसा हम समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए डी एस और डी एस करके फिर से क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो हमने इसको लिख दिया आगे, ये सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर ए डी वी बाई डी एस और डी एस बाई डी टी तो वेग होता है, वी होता है ना। अब डी एस को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा ए डी एस, वहाँ पर वी को पहले लिखो वी और डी वी, है ना। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, तो हो जाएगा ए डी एस, इधर ही समाकलन करेंगे वी डी वी, है ना। समाकलन डी एस के रिस्पेक्ट में समाकलन है, विस्थापन के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं शुरू में विस्थापन 0 है, लास्ट में विस्थापन आपका यस हो जाता है। शुरू में वेग मान लेते हैं u है, अंत में वेग v हो जाता है ना। चलिए ए बाहर हो जाएगा 0 से लेके एस तक डी एस। यहाँ से देखिए, अब चूंकि v के रिस्पेक्ट में समाकलन करें और v अंदर ही है तो इसका समाकलन हो जाएगा, है ना। चलिए पहले लिख देते हैं एक बार फिर से u v और v d, है ना। चलिए उसके बाद देखिए ए 0 से एस तक। अब यहाँ पर एक डी एस के बल में कोई चीज़ तो है नहीं, तो यहाँ पे एक मान सकते हैं और एक की जगह लिख सकते हैं एस पे घाते 0, क्योंकि किसी पे घाते 0 का मान 1 होता है ना। तो डी एस यू वी, यू से लेके वी तक वी डी वी, ठीक। अब समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, घात ए 0 में एक घात जुड़ जाएगी और उसको अब नीचे भी बटे करके नीचे भी जोड़ के लिख देंगे, हो जाएगा 0 + 1, यहाँ भी लिख देंगे 0 + 1। सीमा की बात करें 0 से लेके एस तक, यहाँ पे समाकलन भी पहले से एक घात थी तो एक घात और जुड़ जाएगी 1 + 1, और उसको अब नीचे भी लिख देंगे। सीमा कहाँ से कहाँ तक, यू से लेके बी तक। चलिए तो हो जाएगा ए बराबर ए 0 + 1 जोड़ेंगे तो ऐसा रहेगा बटे 1 0 से लेके एस तक, है ना। यहाँ पर हो जाएगा बी 1 जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और 1 1 2, है ना, यू से लेके बी तक। तो हम लोग पहले बात करें ऊपरी सीमा रखेंगे, यहाँ पर ए ऊपरी सीमा रखेंगे तो अच्छा यस बटे 1, तो यस बटे 1 लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड होता है कि बटे 1 है ना, तो यस रखते हैं। फिर निचली सीमा रखेंगे एस माइनस, निचली सीमा रखेंगे 0 हो जाएगा बराबर। इसमें भी पहले ऊपरी सीमा रखेंगे तो बी है तो बी ही रहेगा, बी स्क्वायर बटे 2 माइनस निचली सीमा रखेंगे हो जाएगा यू स्क्वायर बटे, ऐसा हो जाएगा, ठीक। उसके आगे देखिए क्या होगा, अब एस में से 0 घटाएंगे तो एस बचेगा और 1 का गुणा एस में करेंगे तो हो जाएगा ए एस बराबर, उसको खोल देते हैं कोष्टक, बी स्क्वायर बटे 2 माइनस यू स्क्वायर बटे 2। देखिए ए एस, अब यहाँ पर हम 1/2 को कॉमन कर सकते हैं, ए एस बराबर 1/2 को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अब 2 नीचे है तो इधर आएगा तो हो जाएगा गुणे में, 2 बटे में इधर आएगा गुणे हो जाएगा ये 2a एस बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। अब यू स्क्वायर को इधर लाइए, 2as यू स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसी को सीधा करके लिख दीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। इस तरह आप गति के तीसरे समीकरण को जो है समाकलन विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गति के तीनों समीकरणों का जो हम लोगों ने निगमन यहाँ पर समाकलन विधि से किया है, ठीक। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।